गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके साथ 12th क्लास अकाउंट्स का नया बैच लेके चल रहे हैं जिसकी ड्यूरेशन होगी 20 अगस्त 2026 टू 30 नवंबर 2026 तक। इस बैच में आपको आपके अकाउंट्स की तीनों बुक्स कंप्लीट की जाएगी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इसके बाद हमारा जो न्यू बैच स्टार्ट होगा जिसकी डेट है 1 दिसंबर 2026। तो इस बैच में हमने जैसे पहले भी स्टार्ट कर चुके थे कुछ चैप्टर्स, इस बैच में हम चैप्टर लेके चल रहे हैं अभी रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। स्टूडेंट्स, हम रेफर कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल की बुक डबल एंट्री बुक कीपिंग, 2026 एडिशन है ये। तो आपको जब भी क्वेश्चन देखने हैं इस वाली बुक में आपको रेफर करने हैं। इसका आपको पीडीएफ वगैरह भी मिल सकता है, आपको देखना है तो वो आप देख लीजिएगा। आज क्योंकि ये प्रैक्टिस क्लास है, कॉन्सेप्ट हम अगली क्लास में दोबारा आगे कॉन्सेप्ट भी बैक टू बैक कराते रहेंगे आपको ना। तो इसमें लास्ट क्लास तक जहां तक हमने किया था, हमने एक कॉन्सेप्ट किया था लास्ट क्लास में, अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो रिटायरिंग पार्टनर को कैसे पेमेंट की जाती है, बेटा समझिए इस चीज को। अगर एक्स, वाई और जी तीन पार्टनर है, उसमें से एक्स और वाई दोनों कंटिन्यू करते हैं फॉर्म में, और जी हमसे कहता है, एक्स और वाई से कहता है कि भाई अब मैं रिटायर हो रहा हूं, अब मैं यहां से जाना चाहता हूं, ठीक है। तो उस केस में दो ऑप्शंस होते हैं, दो ऑप्शंस। नंबर 1, या तो एक्स और वाई फुल एंड फाइनल पेमेंट जेड को कर दे, जी को कर दे, और उसको कैश से पेमेंट कर दे, बैंक से पेमेंट कर दे। तो उस केस में उसके कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस सीडी वाला अमाउंट था उसकी जगह पे आपको लिखना है टू बैंक या कैश अकाउंट, बट हो सकता है फर्म के पास पे करने के लिए इतना पैसा ही ना हो, ना तो कैश हो ना बैंक हो। अगर उन्होंने पेमेंट कर दी तो उस केस में उनकी हो सकता है डे टू डे एक्टिविटीज है जो फर्म की, वो हैम्पर हो सकती है। तो इसलिए एक्स और वाई ये बोल सकते हैं, ये तीनों पार्टनर मिलके ये डिसाइड कर सकते हैं कि जी को पेमेंट अभी ना करके हम कब करेंगे वो पेमेंट हम करेंगे 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, एज पर देयर जो उनकी म्यूचुअल कंसर्न होगी उसके अकॉर्डिंगली। क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि उसने पेमेंट कब की। अगर ये पेमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट नहीं होती तब आपको इसमें ये जो उसका बैलेंस अमाउंट है उसको उस रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा, यानी उसको हम लोग लिखते हैं टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है। इसी पे हमें क्वेश्चंस करने हैं आज। जैसे अभी हम निकालेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 30, पेज नंबर 5.30। तो मैं एडिशन भी बता दूंगा आप लोगों को, कौन से एडिशन में कौन सा क्वेश्चन है ये। तो अभी बैलेंस शीट का टोटल 3,76,000, देखिए बच्चे कौन सा है वो, इलस्ट्रेशन नंबर 30, पेज नंबर 5.30, ठीक है। और तुम्हारी बुक में और कौन सा है बेटा, 26. इलस्ट्रेशन नंबर ये 26 भी हो सकता है, पेज नंबर 6.24। ये बुक कौन से एडिशन है बेटा, 2022 की बुक्स में ऐसा है। तो ये प्लस माइनस कीजिएगा, क्वेश्चन आसपास मिल जाएगा। इसमें बैलेंस शीट का टोटल 3,76,000 है। ABC, अभी हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ABC आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। और रेशियो क्या है बेटा, 3:1। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2026 वाज
क्रेडिटर दिया हुआ है बेटा 16,000 के, जनरल रिजर्व है 60,000 के, तो जनरल रिजर्व को आप अंडरलाइन कर लो, जनरल रिजर्व को 60,000 से मैच कर लो। और कैपिटल है ABC का 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख। कैश इन हैंड, एसेट साइड, कैश एट बैंक, सन्डी डेटर, स्टॉक इन हैंड, मशीनरी, बिल्डिंग। She retired from partnership on 1st April 2026. It was agreed that the amount due to him will be paid on 30th June 2026. देखो 1 अप्रैल को रिटायर हो रहा है, बट उसका अमाउंट कब पे किया जा रहा है? 30 जून को। तो 1 अप्रैल को जो उसके कैपिटल अकाउंट में लिखा जाएगा वो क्या आएगा? सीज लोन अकाउंट। क्या लिखा जाएगा? सी का लोन अकाउंट। ठीक है। इट वॉज ऑल्सो एग्रीड टू एडजस्ट द वैल्यू ऑफ एसेट्स एज फॉलो: प्रोवाइड फॉर डाउटफुल डेट at 5% on sundry debtors, reduce stock by 5% and machinery by 10%, building to be revalued at 1,51,000, goodwill of the firm is valued at rupees 1,50,000. A and B will continue to carry on the business and shall share profit and losses equally in future. Furniture purchased on 1st January 2026 for rupees 4,000 accounted as an expense is to be brought into books, charging depreciation at 10% per annum. Prepare revaluation account, partners capital account. तो सबसे पहले बेटा मेरे साथ साथ करते रहेंगे सब। सबसे पहले यहां पे हम बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट रुपीस पर्टिकुलर, रुपीस पर्टिकुलर, और यहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीन पार्टनर है ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी पर्टिकुलर। सबसे पहले क्वेश्चन को हैंडल करते हुए जो बैलेंस शीट में जितने भी जनरल रिजर्व दिया हुआ है उसको ओल रेशो में बांटो सारे पार्टनर्स में। जो इनका कैपिटल का बैलेंस है वो भी ट्रांसफर करो। तो कैपिटल का बैलेंस 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख दिया हुआ है बैलेंस शीट में, तो यहां पर आएगा बेटा बाय बैलेंस बीडी 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। इसके बाद जनरल रिजर्व को बांटो बाय जनरल रिजर्व, रेशियो है बेटा 3:1। 60,000 का जनरल रिजर्व है, 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 60,000 को 3:1 में डालेंगे तो कितना आ गया? 30,000, 20,000 और 10,000। इसके बाद एसेट साइड पे कैश है, डेटर है, स्टॉक है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, ये कोई भी चीजें नहीं बढ़ती, रिवैल्यूएशन का पार्ट है। आगे बढ़ते हैं बेटा। फर्स्ट एडजस्टमेंट, फर्स्ट एडजस्टमेंट प्रोवाइड फॉर डाउटफुल डेट एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर पे आपको प्रोविजन बनाना है 5% का। जब भी प्रोविजन की एंट्री आती है तो चेक करो क्या बैड डेट पहले से गिवन है, चेक करो पहले से बैड डेट कोई गिवन है क्या, नहीं। तो फिर सीधे सीधे आपको प्रोविजन बनाना है सन्ड्री डेटर्स पे। डेटर्स है 90,000 के, 90,000 पे आप 5% बनाओगे तो आएगा 4500। 90,000 का 10% होता है 9,000 का आधा कर दो तो कितना हो गया? 4500। यहां पर आ गया बेटा 4500 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। ओके
आगे सेकंड एडजस्टमेंट, रिड्यूस स्टॉक बाय 5% एंड मशीनरी बाय 10%। बेटा स्टॉक को 5% से कम करना है, मशीनरी को 10% से। तो टू स्टॉक अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट। चेक करो स्टॉक गिवन कितना है बेटा, स्टॉक इन हैंड 70,000, 70,000 को 5% से कम करना है बाय 5%। तो 70,000 का 10% 7,000 होता है, उसका आधा करेंगे तो कितना आएगा 3,500। इसी तरह मशीनरी गिवन है बेटा 60,000, उसको 10% से कम करना है तो कितना आ जाएगा 6,000। कितना आ जाएगा 6,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 3, बिल्डिंग टू बी रीवैल्यूड एट 1,51,000। बिल्डिंग को रीवैल्यू करना है 1,51,000। तो 1,51,000 की बिल्डिंग हमें रीवैल्यू करनी है। पहले की बिल्डिंग है बेटा 1,40,000, अब कितने की से हो गई है 1,51,000 से। तो कितने से बढ़ गई है बिल्डिंग, बाय बिल्डिंग अकाउंट। 151 में से 140 गया तो कितना बचा बेटा 11,000। कितना बचा 11,000। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,50,000। जो गुडविल है फर्म की वो 1,50,000 है। बेटा ये आपकी वर्किंग नोट में चला जाना चाहिए। देखिए इसमें कहीं भी न्यू रेशो नहीं गिवन है, तो ओल्ड रेशो ही मेरा क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशो। ओल्ड रेशो ही क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशो। और हमने पहले चर्चा की थी कि गुडविल को रिटायरमेंट के केस में कैसे बांटते हैं, उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री होती है। एडजस्टमेंट एंट्री क्या बोलती है बेटा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका आप एक वर्किंग नोट बना सकते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म कितना दिया हुआ है बेटा 1,50,000। कितना दिया हुआ है 1,50,000। यहां पर सी का शेयर कितना है, सी का शेयर है हमारे पास 1/6। तो सी शेयर ऑफ गुडविल 1,50,000 इंटू 1/6 इंटू 1/6, 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, 25,000 आ गया। इस 25,000 का जो हमारे पास शेयर होगा वो कौन कौन लेगा, ठीक है। इस 25 में हमारे पास ए का गेन कितना होगा बेटा 25,000 इंटू कितने से होगा, क्योंकि न्यू रेशो नहीं है तो ओल्ड रेशो 3:, देखिए इन लोगों का जो ओल्ड रेशो है बेटा, ओल्ड रेशो ए बी एंड सी का कितना दे रखा है 3:2:1, 3:2:1। यहां पर सी रिटायर हो गया तो ये जो बाकी का हिस्सा बचा 3:2, ये ए और बी में बचा, ये 3:2 ही हमारे पास गेनिंग रेशो होगा ए और बी का। तो ये जो हमें बांटना है ए का गेन और बी का गेन, ये किस में आएगा 3:2 में आएगा बेटा, 3:2 में। तो ये आ गया 25,000 को 3:2 में बांटेंगे तो 3/5 इसका आ गया 15,000 और 2/5 इसका आ गया बेटा 10,000। ये गुडविल की ट्रीटमेंट समझ लो आराम से, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में आपको मिलेगी ये, ठीक है। तो जो भी गुडविल फर्म की दे रखी है उसमें से रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकाल लो और उस शेयर को गेनिंग पार्टनर्स में तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है उनके गेनिंग रेशियो में, ठीक है। तो अब इसको लिखना कैसे होता है कैपिटल अकाउंट में, सब बच्चे फोकस करेंगे, ध्यान से देखेंगे बेटा। ए का गेन हुआ है तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। तो गेनिंग पार्टनर के कैपिटल को डेबिट करो 15,000 और 10,000, यहां पे डेबिट वाला साइड ये होता है कैपिटल में, तो यहां पर आ गया 15,000, यहां पर आ गया बी में 10,000। और किसके वजह से हुआ है ये, टू सीज कैपिटल अकाउंट,
ठीक है, और जो सैक्रिफाइसिंग है उसका क्रेडिट होगा। तो इसका क्रेडिट हुआ है सी का कितने में, एक जगह पे हुआ 15,000 से और एक जगह से हुआ है 10,000 से। तो यहां पर आ जाएगा बाय एस कैपिटल अकाउंट और बाय बीस कैपिटल अकाउंट। बाय एस कैपिटल अकाउंट और बाय बीस कैपिटल अकाउंट। चुपचाप बैठा। तो मैंने क्या बताया बेटा, गुडविल की जो ट्रीटमेंट होगी हमारे पास वो कैसे होगी, यहां पे सबसे पहले गुडविल की जो भी 1,50,000 है उसको हम बांटेंगे 1/6 में करके। तो 1/6 में इसका शेयर आ जाएगा 25,000। इसको आपको ए में और बी में गेनिंग रेशो में बांटना है, क्योंकि न्यू रेशो गिवन नहीं है तो इनका ओल्ड रेशो 3:1 है, तो 3:2 ही इनका गेनिंग रेशो आ जाएगा। इस 25,000 को हम बांटेंगे एक अगेन 25 इंटू 3/5 15,000 और 25 इंटू 2/5 10,000। तो यहां पे देखिए सी के कैपिटल अकाउंट डेबिट किसको करना है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो ये दोनों डेबिट होंगे, तो डेबिट की तरफ लिख दो 15,000 और 10,000 किसके वजह से, टू सीज कैपिटल अकाउंट। और यहां पे क्या आएगा 15,000 और 10,000 इसको क्रेडिट करो किसके वजह से, ए का कैपिटल और बी का कैपिटल। आई होप आपको समझ में ये चीज आ गई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, हर क्वेश्चन में मिलेगी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे बेटा। कहता है A and B will continue to carry on the business and shall share profit and losses equally in the future. अब इस क्वेश्चन में इनका प्रॉफिट शेयर इक्वली दिया हुआ है बेटा। क्या दिया हुआ है, इक्वली। इस एडजस्टमेंट को समझाने के लिए मैंने आपको ये चीज करके दिखाई, ठीक है। अगर ये गिवन ना होता, अगले वाला न्यू पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन ना होता तो ऐसे हो जाता, ऐसे हो जाता। इसका मतलब क्या हुआ, अभी जो मैंने ये अमाउंट डाला है ये अमाउंट क्या आ गया, गलत आ गया। क्यों गलत आ गया बेटा, क्योंकि अभी इनका क्या गिवन है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी गिवन है। और जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी गिवन होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा। यानी कि ये जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया 3/5 और 2/5, ये हमने इस अगर नहीं दे रखा होता तो ऐसे ठीक हो जाता। अब तो इन्होंने न्यू रेशो गिवन है, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, एक वर्किंग और बनानी पड़ेगी। यहां पे मैं करके देखते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2 हम सीधे निकालेंगे बेटा गेनिंग रेशो। ये वर्किंग नोट नंबर 1 था, यहां पे निकालेंगे गेनिंग रेशो इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अब यहां पे मेरे पास गेनिंग किसका आएगा, एक काम करते हैं, न्यू रेशो होगा ए का और बी का, तो इनका इक्वली है। क्या दिया हुआ है, न्यू रेशो क्या दे रखा है, इक्वली। न्यू रेशो दे रखा है बेटा इक्वली, और ओल्ड रेशो दे रखा है 3:2:1। तो इक्वली का मतलब ए और बी का 1/2 आ गया न्यू रेशो। और ओल्ड रेशो कितना है, अब ए का कितना था 3/6 और 2/6, 3/6 और 2/6। तो यहां से तो आप देखोगे कि इसका क्या आएगा 1/2 माइनस 1/2, ये 0 ही आ गया, इसका तो कोई भी चीज नहीं आया, ठीक है। और यहां पे क्या आएगा, इसका कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आएगा 6, एलसीएम कितना आएगा 6। अगर आपको कोई दिक्कत होती है ना तो सीधे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इसको इधर जैसे मैंने कहा इसको यहां पे मल्टीप्लाई करो, 6 1 जा 6, 2 2 जा 4 और 6 2 जा 12। तो ये कितना आ गया 2/12, तो कितना आ गया 1/6, कितना आ गया 1/6। तो गेन किसका हो रहा है बेटा, सी बी का गेन हो रहा है। तो क्या यहां पर ध्यान से देखो, अब बी का गेन हो रहा है ना, तो क्या यहां पर हमें ए को गेन हुआ है, नहीं हुआ है। जब ए का गेन ही नहीं हुआ तो ये वाला यहां पे नहीं आएगा, ये वाला यहां पे नहीं आएगा। और यहां पे बी का गेन कितना हो जाएगा, टोटल का टोटल 25,000। तो हमारे पास बी का गेन कितना आ गया 25,000। तो अब जो एंट्री होगी क्या वो यहां पे होनी चाहिए, सी के कैपिटल में होनी चाहिए, यहां पे ना आके इसका कितना आ जाएगा बी का बेटा, बी का सीधे सीधे आ जाएगा 25,000। और यहां पे ए में कुछ भी नहीं होगा, ये कुछ नहीं होगा, बी का कितना आ जाएगा यहां पे 25,000। मैंने तुम्हें दोनों केसेस एक ही क्वेश्चन में करा दिए,
समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से सही ट्रीटमेंट ये है। पहले मैंने क्या किया था, पहले वो गलत करके दिखाया। अगर ये न्यू रेशो गिवन नहीं होता तो हम सीधे कैसे बांटते हैं, इसी को ओल्ड रेशो को ही न्यू रेशो वो गेनिंग रेशो मान लेते हैं। बट अगर होता तो पहले ऐसे निकाला जाएगा, फिर उसका शेयर जो भी होगा उसको उसमें बांटा जाएगा। समझ में आ गया पॉइंट? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बेटा। फिर ये कहता है फर्नीचर परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2026। एक फर्नीचर परचेज किया गया है 2026 1 जनवरी को 4000 का, अकाउंटेड एज एन एक्सपेंस इज टू बी ब्रॉट इनटू बुक्स। बेटा एक फर्नीचर है जो कि 4000 का खरीदा गया था 1 जनवरी 2026 को। अब ये इसको अकाउंट में लेके आना चाहते हैं, लेकिन इसको एक्सपेंस ट्रीट कर लिया था। जब एक्सपेंस ट्रीट कर लिया था तो इसकी वजह से मेरा प्रॉफिट कम हो गया होगा। एक्सपेंस ट्रीट किया था तो मेरा प्रॉफिट कम हो गया होगा। इस एरर को सुधारने के लिए मुझे अपना प्रॉफिट बढ़ाना है। और रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट कहां बढ़ता है? बाय करके बढ़ता है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स यहीं पे आते हैं, बाय फर्नीचर अकाउंट, बाय फर्नीचर अकाउंट। अब ध्यान से समझो, ये फर्नीचर 4000 का था बेटा। कितने का था? 4000 का। कहता है इस पे 10% का डेप्रीशिएशन भी लगता है। क्या लगता है? 10% का डेप्रीशिएशन भी लगता है। अब आप यहां पे जब डेप्रीशिएशन निकालना चाहे तो वर्किंग नोट नंबर 3, यहां पर डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर, अगर आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हो तो रफ में निकाल सकते हो, छोटे छोटे वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं होती। बट मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको सही से समझ में आ जाए। तो ये कहता है 4000 पे 10%, 10/100 इंटू, ये कहता है कि 1 जनवरी 26 को खरीदा है बेटा। कब खरीदा है? 1 जनवरी 26 को। हम कब बना रहे हैं? 31 मार्च 26 का। तो जनवरी, फरवरी और मार्च कितने महीने हो गए? 3 महीने हो गए। तो 3 महीने का हम यहाँ पे 3/12 करके इसका रेशो निकाल रहे, वो डेप्रीशिएशन निकाल लेते हैं। 1 2 1 2 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, तो कितना आ गया बेटा? 100। कितना आ गया? 100। तो क्या ये फर्नीचर अब 4000 का बचा है? नहीं। कितने का बचा? 100 रुपए का डेप्रीशिएशन चला जाएगा, 3900। कितने का बचा? 3900 का। ठीक है बेटा। फिर ये कहता है प्रिपेयर रीवैल्यूएशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। जब इतना हो जाए ना बेटा तो बुक को बोलो बुक माता आपको हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं और आ जाओ अपने क्लोजिंग पे। क्लोजिंग कैसे होती है बेटा? सबसे पहले हम रीवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल कर लेते हैं। इधर का टोटल कितना आता है? 6 4 10, 10 और 4 14। तो छोटा सा यहाँ पे 14,000 लिख लेते हैं, छोटा सा लिख लेते हैं 14,000। और यहाँ पे कितना आता है? 11 14,900। तो कौन सा बड़ा है बेटा? 14,900। तो यहां पे लिखते हैं हम 14,900, 14,900। इसमें से तो बराबर हो गया, इसमें से 14,000 गया तो कितना बचा? 900 बचा। ये आ जाएगा हमारा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ए, बी और सी, तीनों में बटेगा बेटा। ए, बी और सी। रेशो क्या था? 3:1। रेशो क्या था? 3:1। 3:1 में बांटेंगे। कैसे बांटते हैं देखो, 900 को पहले आप 3:1 का मतलब है इनका सम कितना आता है? 6 से डिवाइड कर दो। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा? 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 150, 150 इंटू 3, 450, 150 इंटू 2 300 और 150 इंटू 1 150। ठीक है बेटा। और ये जो प्रॉफिट होता है इसको हम कैपिटल अकाउंट की तरफ लेके जाते हैं बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। 450, 300 और 150। अब बेटा इसका भी टोटल करना है। $1,30,450 कितना आ गया? 1,30,450। तो इधर का भी 1,30,450 है बेटा। इसमें कुछ है नहीं, तो ये ए और बी का तो बैलेंस ही खड़ा रहेगा। टू बैलेंस सीडी 1,30,450।
ये बैलेंसिंग फिगर आ गया इसका। दूसरे का 1,20,300, 1,20,300, 1,20,300, इसमें से 25,000 जाएगा बेटा। 1,20,300 में से 25,000 जाएगा तो हमारे पास बचा 1,15,300। कितना बचा? 1,05,300, सॉरी 95,300। नेक्स्ट 1,10,000, 25, 35, 150, 1,35,150, 1,35,150। ये रिटायरिंग पार्टनर है बेटा। तो मैंने बताया रिटायरिंग पार्टनर को हमारा कॉन्सेप्ट ये था, रिटायरिंग पार्टनर को हम या तो फुल पेमेंट कर देंगे उसी दिन पे या उसके लोन में ट्रांसफर कर देंगे। इन्होंने कहा क्वेश्चन में कि जो सी था वो रिटायर हुआ फ्रॉम पार्टनरशिप 1 अप्रैल को और इट वाज एग्रीड दैट द अमाउंट ड्यू टू हिम वाज पेड ऑन, कब? विल बी पेड ऑन 30 जून, अगले 30 जून को पे करना है। इसका मतलब ये जो आएगा 1,35,150 ये आएगा टू सीज लोन अकाउंट, टू सीज लोन अकाउंट। ये था बेटा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 30, पेज नंबर 5.30। इस तरह ये क्वेश्चंस बनाने हैं हमें। बैलेंस शीट का टोटल 10,30,000। Anita, Geeta and Sita were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:1. बेटा अनीता, गीता एंड सीता पार्टनर्स है इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1. देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022 वाज एज फॉलो। तो अभी इस क्वेश्चन में इलस्ट्रेशन नंबर 31 पेज नंबर 5.31 ये एडिशन है 2026 वाला। यहां पर हमारे पास जो ओल्ड रेशियो है बेटा, ओल्ड रेशियो है जो अनीता का, गीता का एंड सीता का, ये है 2:1, 2:1। लास्ट में हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है अनीता की रिटायरमेंट में। अनीता फर्स्ट जो पार्टनर था ये वाला पार्टनर बेटा रिटायर हो रहा है। बैलेंस शीट में कैपिटल गिवन है, जनरल रिजर्व गिवन है, तो दोनों को कैपिटल अकाउंट में ले जाएंगे। लैंड एंड बिल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट, डेटर, प्रोविजन, स्टॉक, कैश एट बैंक। ऑन द अबाउट डेट Anita retired from the firm and the remaining partners decided to carry on the business. It was agreed to revalue the assets and reassess the liabilities as follow. Goodwill of the firm was valued 3 lakh. Land and building was to be appreciated by 1,23,000. Bad debt amounted to rupees 20,000. A provision for doubtful debt was to be maintained at 10% on debtor. Anita was paid 80,000 immediately by check. The balance amount was transferred to her loan account, which was to be paid in 2 equal annual installment along with interest at 10% per annum. यही इसकी एडजस्टमेंट है मेन, इसको ही कराएंगे। प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन अनीतास रिटायरमेंट। चलो 2023 का क्वेश्चन है, आया हुआ है सीबीएसई में। यहां पर हम पहले बनाते हैं बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस, पर्टिकुलर
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक, दो, तीन, एक, दो, तीन। अनीता, गीता, सीता। पर्टिकुलर, अनीता, गीता, सीता। पर्टिकुलर। तो कंटिन्यू करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले बैलेंस शीट में जो कैपिटल गिवन है उसको ट्रांसफर करते हैं बेटा बाय बैलेंस बीडी। कैपिटल का अमाउंट कितना है? 2 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 1 लाख। जनरल रिजर्व 30,000 बेटा बाय जनरल रिजर्व। यहां पर 2 to 1 है, 30,000 को आप बांटोगे तो 2 + 2 + 1 5 होता है। 30,000 डिवाइडेड बाय 5 कितना आता है? 5 6 जा 30। तो 6,000 को 2 2 और 1 से मल्टीप्लाई कर लो। 6 2 जा 12,000, 6 2 जा 12,000 और 6 1 जा 6,000। इसके बाद एसेट साइड लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, डेटर, प्रोविजन, स्टॉक, कैश इन, कैश एट बैंक का कुछ है नहीं। एडजस्टमेंट की तरफ मूव करो। ऑन द अबाउ डेट अनीता रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म एंड द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू कैरी ऑन द बिजनेस। It was agreed to revalue the assets and reassess the liabilities as follow. Goodwill of the firm was valued 3 lakh. तो सबसे पहले जो गुडविल है 3 लाख की, उसमें इस अनीता का शेयर कितना आएगा बेटा? वर्किंग नोट नंबर 1, गुडविल ऑफ द फर्म 3 लाख, अनीता शेयर 3 लाख इंटू 2/5, 2/5, 1,20,000। कितना आ गया बेटा? 1,20,000। चेक करो क्या न्यू रेशो गिवन है? मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको यही समझाया, क्या न्यू रेशो गिवन है? न्यू रेशो गिवन नहीं है, कहीं भी इन्होंने न्यू रेशो गिवन नहीं है। जब न्यू रेशो गिवन नहीं होता तो रिमेनिंग पार्टनर का ओल्ड रेशो ही उनका क्या बन जाता है? गेनिंग रेशो। तो यहां पर हमारे पास गीता और सीता का जो गेनिंग रेशो होगा वो होगा 2:1। क्या होगा? 2:1। तो मुझे बताओ बेटा गीता का गेन कितना हुआ और सीता का गेन कितना हुआ? गीता का गेन हो गया 1,20,000 इंटू किस रेशो में बांटोगे? गेनिंग रेशो 2:1, 2/3। और इसका हो गया 1,20,000 इंटू 1/3, 2/3, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 80,000 तो बेटा इसका और 40,000 इसका। तो चेक करो डेबिट किसको करोगे? गेनिंग पार्टनर को। तो गेनिंग पार्टनर के डेबिट में लिखो पहले 80,000 एंड 40,000। किसके वजह से? टू अनीतास कैपिटल, टू अनीतास कैपिटल अकाउंट। और यहीं पर अनीता में आएगा 80,000, 40,000, ये आएगा बाय गीतास कैपिटल अकाउंट, बाय सीतास कैपिटल अकाउंट।
ठीक है बेटा, ये एडजस्टमेंट समझ में आई? गुड। एडजस्टमेंट नंबर 2, लैंड एंड बिल्डिंग वाज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 1,23,000। लैंड एंड बिल्डिंग हमें एप्रिशिएट करनी है 1,23,000 से। बाय लिखा हुआ है, सीधे लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 1,23,000। फिर कहता है बेटा बैड डेट अमाउंटेड टू ₹20,000। A provision for bad debt was to be maintained at 10% on debtor. Although मैं आपको ये एडजस्टमेंट बहुत बार समझा चुका हूं, बट हमारे न्यू स्टूडेंट, न्यू व्यूअर्स जो है क्लासेस में, उनके लिए मैं फिर से थोड़ा एक्सप्लेन करके इसको बता देता हूं आपको। देखिए जो बैलेंस शीट है बेटा, जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में जो डेटर गिवन है एसेट साइड, एसेट साइड जो डेटर है वो कैसे दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। ये दिया हुआ है डेटर्स, कितना? 1,50,000। इसमें बेटा लेस किया हुआ है प्रोविजन, लेस किया हुआ है प्रोविजन 10,000। ऐसे करके 140 यहां पे गिवन है। और एडजस्टमेंट जो गिवन है, एडजस्टमेंट आपको गिवन है बैड डेट्स amounted to ₹20,000. A provision for doubtful debts was to be maintained at 10% on debtors. 10% on debtors. तो बेटा ध्यान से समझेंगे सब। ये मैं क्या करा रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये आपके लिए सेवा है। सेवा क्या होती है बेटा? सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने उतार दिया। तो जब मैं बैलेंस शीट की बात करता हूं तो देखो बेटा एक बात को समझ लो, ये जो प्रोविजन होता है ना, इसको हम ओल्ड प्रोविजन क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? ओल्ड प्रोविजन बोलते हैं। आप लोग भी बोला करो, ओल्ड प्रोविजन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ओल्ड प्रोविजन। ठीक है। और ये जो प्रोविजन यहां पे गिवन है ना बेटा, आप प्रोविजन जो एडजस्टमेंट वाला प्रोविजन है, इसको क्या बोलते हैं? न्यू प्रोविजन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? न्यू प्रोविजन। इसको हम न्यू प्रोविजन बोलते हैं। ठीक है। और ये जो बैड डेट दे रखा है, ये जो बैड डेट दे रखा है, ये जो बैड डेट है हमारे पास, बैड डेट को हम पहले, मैंने आपको इसकी एडजस्टमेंट भी बताई थी, तो ध्यान से समझेंगे सब। सबसे पहले जो हम इसकी जर्नल एंट्री करते हैं, तो ये जो बैड डेट हुआ है, एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 1, हम क्या क्या करते हैं? इस बैड डेट को, जो भी बैड डेट है, बैड डेट कितने का? 20,000 का, इसको पहले आपको एडजस्ट करना है प्रोविजन से, ओल्ड प्रोविजन से, और इसको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है डेटर्स से। डेटर्स को भी कम करना है ना, डेटर्स को भी कम करना है। तो जब इसको हम प्रोविजन से माइनस करेंगे, प्रोविजन से इसको सेटल करेंगे, तो इसकी दो एंट्री हो सकती है बेटा। या तो हमारे पास ओल्ड प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन हमारे पास ग्रेटर देन होगा बैड डेट से, यही होगा, या हमारे पास ओल्ड प्रोविजन लेस देन होगा बैड डेट से। अगर ये ओल्ड प्रोविजन ग्रेटर देन हुआ बैड डेट से, ग्रेटर देन बैड डेट से हुआ, तो जैसे मैं बता दूं, हमारे पास ओल्ड प्रोविजन है, मान लिया 5,000, और बैड डेट हुए हमारे सिर्फ 3,000। तो इस केस में जो एंट्री होती है वो क्या एंट्री होगी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट टू बैड डेट, टू बैड डेट, और 3,000 के बैड डेट, 3,000 का प्रोविजन कम हो जाएगा बेटा।
3000 का प्रोविजन कम हो जाएगा। यहां पे हमारे पास जो बैलेंस बचेगा ओल्ड प्रोविजन का वो कितना बचेगा 2000। कितना बचेगा 2000। बट अगर ओल्ड प्रोविजन हमारे पास कम होगा बैड डेट से, जो कि इस क्वेश्चन में है, इस क्वेश्चन में बैड डेट कितने के है 20,000 के, और इस क्वेश्चन में प्रोविजन कितने का है ओनली 10,000 का, तो एंट्री क्या होगी, एंट्री हमारे पास वही होगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। अब बेटा बैड डेट तो हमारे पास हुए 20,000 के और हमारे पास जो प्रोविजन है वो है सिर्फ 10,000 का। क्या ये पूर्ति हो गई मेरे पास? इसको हम बोलते हैं गुल्लक में जो पैसा था वो 10,000 का था और मेरे पास जो खर्चा हो गया वो कितने का हो गया 20,000 का हो गया, तो मैं गुल्लक में से पूरा पैसा निकाल लूंगा। अब भी मेरा खर्चा नहीं दबा, जब खर्चा नहीं दबा तो बाकी का जो 10,000 का है वो 10,000 किस में से ले गए, लॉस है। तो इस 10,000 को आप लिखोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, तो रीवैल्यूएशन में कितना जाएगा 10,000 जाएगा पहला। तो या तो एंट्री ये वाली होगी पहली एंट्री या ये वाली एंट्री होगी। दूसरी जनरल एंट्री में जब डेटर में से कम करते हैं तो सीधे एंट्री आती है बैड डेट अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट 20,000 टू डेटर 20,000। अब यहां पे मेरे रिमेनिंग डेटर कितने बचे बताओ, रिमेनिंग डेटर कितने बचे, 50 में से 20,000 चला गया, 1,50,000 में से 20,000 के डेटर चले गए तो कितना बचा 1,30,000। ये मेरे रिमेनिंग डेटर बचे। बात समझ में आई? तो पहली एंट्री या तो होगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बैड डेट, अगर वो प्रोविजन पूरा का पूरा ज्यादा हो बैड डेट से तो उसी से कवर हो जाएगा। दूसरी एंट्री होगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट, यानी ये बैलेंस शीट फिगर में चला जाएगा। या तो इन दोनों में से कोई एक एंट्री होगी, दोनों तो पॉसिबल नहीं है, तो पहली एंट्री तो इन दोनों में से कोई एक होगी, दूसरी एंट्री बैड डेट टू डेटर होगी। अब तीसरी एंट्री करने के लिए हमने क्या बताया था, एंट्री नंबर 3 के लिए अब क्या करना है, नया प्रोविजन बनाना है, नया प्रोविजन बनाना है बैलेंस डेटर पर, बैलेंस डेटर्स पर। तो बैलेंस डेटर कितने के थे बेटा 1,30,000, इस पे नया प्रोविजन कितने का था 10%, तो कितना बनेगा 13,000। और इस नए प्रोविजन को आपको कंपेयर करना है अपने बचे हुए प्रोविजन के साथ, बैलेंस प्रोविजन के साथ। इस प्रोविजन को आपको इस बैलेंस प्रोविजन के साथ कंपेयर करना है। यहां पे तो बैलेंस था ही नहीं, यहां पे बैलेंस कितना बचा नील, यहां पे बैलेंस कितना बचा नील, और इसमें बैलेंस कितना है 2,000। अब आपको करना क्या होता है, ध्यान से देखो, अगर ये बैलेंस, ये मैंने आपको बताया कि गुल्लक में पैसे बचे हुए हैं बेटा 2,000, गुल्लक में पैसे बचे हुए हैं 2,000, मुझे गुल्लक में बनाना है प्रोविजन कितने का 13,000 का, तो गुल्लक में आप पैसे डालोगे कि गुल्लक से पैसे निकालोगे, डालोगे। अगर कम पड़ रहे तो डालोगे, और डालते हैं तो हमारे लिए तो पैसा जा रहा है ना हमारे पास से, जब पैसा जाता है, जब डालते हैं तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू होते हैं। तो यहां पे मैंने बोला इसको कंपेयर करने के बाद या तो पैसे डालने हैं, यानी एक्सपेंस हो गया, मैं लिख देता हूं आपको याद रहेगा इससे, गुल्लक में पैसे डालने हैं यानी एक्सपेंस हो गया, और गुल्लक से पैसे निकालने हैं यानी ये क्या हो गई इनकम हो गई, ये क्या हो गई इनकम हो गई। हमने बचपन में पहले अपने पिगी बैंक से जो पैसे निकालते थे वो इनकम हो गई हमारे लिए, वो क्या हो गई इनकम हो गई। जब मैं पैसा डालता हूं तो खर्चा है, तो उसके लिए मेरे पास जो एंट्री होगी वो क्या होगा, ये क्या होगा, ये होगा मेरे पास रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। जितना पैसा बैलेंस है, जैसे 2,000 यहां था, 13,000 डालना था, तो कितना और डालना है
11,000 की एंट्री हो जाएगी। कितने की हो जाएगी? 11,000 की एंट्री हो जाएगी। लेकिन अगर मेरे पास कोई प्रोविजन बचा ही नहीं इस केस में, तो कितने की एंट्री हो जाएगी टोटल? 13,000 की एंट्री। और अगर निकालना होगा तो क्या एंट्री होगी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और जितना इसमें से एक्स्ट्रा होगा, जैसे अगर मैंने माना कि मेरे गुल्लक में अभी भी कितना है? 15,000 रुपए है और यहां पे मुझे 13,000 डालना है, तो उसमें तो एक्स्ट्रा हो गया, उसमें से 2,000 निकाल लो, निकाल के ओल्ड पार्टनर में बांट लो। तो निकालोगे 2,000 तो क्या एंट्री होगी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू रिवैल्यूएशन। अब इस क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से देखो, यहां पे कैसे करते हैं, यहां पे कैसे करते हैं। ये कहता है कि यहां पे हमारे बैलेंस शीट में 10,000 दिया हुआ है, ठीक है, और बैड डेट कितने का हुआ? 20,000 का। कितने का हुआ? 20,000 का। तो मेरे इस 20,000 में से बेटा 10,000 तो यहां से चला गया, 10,000 तो चला गया, बाकी का 10,000 कहां पे जाएगा? रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन में आप लिखोगे टू बैड डेट, टू बैड डेट अकाउंट 10,000। अब ये जो मेरे पास बैलेंस बचा डेटर का, वो कितना बचा? 1,30,000, क्योंकि 20,000 तो घटा दिया। 1,30 पे मैंने प्रोविजन बनाया 13,000 का। 13,000 यहां पे कुछ ओल्ड प्रोविजन मेरा बचा है? नहीं, कुछ भी नहीं बचा ओल्ड प्रोविजन। तो 13,000 मुझे गुल्लक में वापस डालना पड़ेगा। तो एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो यहां पे आ गया टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। कितना? 13,000। आई होप बेटा आपको समझ में आया, ठीक है। नई बैलेंस शीट जो बनती है, नई बैलेंस शीट में हम सीधे क्या करते हैं, अगर मैं नई बैलेंस शीट की बात करूं, आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, अगर मैंने नई बैलेंस शीट बनाई होती तो नई बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं, यहां पे सीधे सीधे नई बैलेंस शीट में ऐसे लिखते, ये न्यू बैलेंस शीट अगर होती तो उसमें एसेट साइड हम ऐसे लिखते, डेटर्स 1,50,000, ध्यान से समझो, माइनस बैड डेट। बैड डेट कितना हो गया? 30,000 रुपए का हो गया, सॉरी 20,000 रुपए का हो गया। तो ये बैलेंस आया 130 और इसमें से सिर्फ नया प्रोविजन घटाते हैं, माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, न्यू वाला प्रोविजन घटाते हैं। न्यू प्रोविजन कितने का बना था? 13,000 का। कितने का बना था? 13,000 का। तो डेटर कितने के आ जाते हैं मेरे पास? 1,17,000, ठीक है। ये आपको नई बैलेंस शीट में बना दिखाना होता है ऐसे। आई होप ये एडजस्टमेंट आप समझ गए हो, समझ में आ गया सबको। अगर किसी को फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख के भेज सकते हैं, मैं कमेंट में आपको इसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन पे वापस आते हैं बेटा। तो ये आपके 2 पॉइंट हो गए यहाँ पे, एक तो बैड डेट आएगा और एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। क्यों आएगा आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट कहता है अनीता वाज पेड 80,000 इमीडिएटली। ये कहता है अनीता को चेक के द्वारा 80,000 रुपए पे कर दिया, तो करो ना अनीता को पे। यहाँ पे लिख दो 80,000 और यहाँ पे क्या लिखोगे? टू बैंक अकाउंट। भाई मेरा बैंक से कम हो गया, मेरा बैंक से कम हो गया 80,000 रुपए। एंड जो बैलेंस है वो ट्रांसफर करना है इसके लोन अकाउंट में, जिसको 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देंगे हम। एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट, ठीक है, वो देंगे तब देंगे, अभी तो बैलेंस हमें ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो अब बाकी का क्वेश्चन हो गया। बुक माता को थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रखो, आ जाओ इधर, टोटल करो इसका 123, यही बड़ा है बेटा 1,23,000, 1,23,000। इसमें से 23 जाएगा तो 1 लाख बचेगा। कितना बचेगा? 1 लाख। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ अनीता, गीता, सीता। 1 लाख को बांटो 2 to 1 में, 2 to 1 में। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 20,000। 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 20,000। 20 इंटू 2 कितना हो गया? 40,000, 40,000 और 20,000। और यहां पे अब इसको ट्रांसफर करेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। 40,000, 40,000 और 20,000। अब बेटा इसका टोटल करेंगे
2,40,40,80 3,60,000 3,72,000 3,72,000 3,72,000 में से 80,000 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा? 2,92,000 इतना ही बचेगा। ठीक है, 2,92,000। अब ये किस में जाना चाहिए? वेरी गुड बेटा, टू अनीतास लोन अकाउंट। बाकी दोनों का बैलेंसिंग फिगर आएगा। 2,40,000 और 12 कितना हो गया? 2,52,000। 2,52,000 इसमें से 80 गया तो कितना बचा बेटा? 2,72,000। ये आएगा टू बैलेंस सीडी। हाँ, 1,72। मैं टेस्ट ले रहा था, आप लोग कितने होशियार हो। आगे बढ़ो। 1,26,000 में से 40 गया, कितना बचा बेटा? 86,000। 86,000। ये था आपका 6 मार्क का क्वेश्चन। सिर्फ क्वेश्चन आपको ये वाला करना था बेटा, ऐसे दिखाना है बस। ये सिर्फ मैंने क्या करके दिखाया आपको? ये एक एडजस्टमेंट सिखाई है आपको बैड डेट की, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की। बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जो हर स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है। मैंने पहले आपको करा रखी है, तो जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको पहले पता है इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेगी। ये मैंने अपने न्यू स्टूडेंट्स के लिए किया है, जो मेरे न्यू व्यूअर्स होंगे। तो इसको बार बार में आप वीडियो को पॉज करके उतार लेना, या आप रिपीट करके वापस से रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, तो आराम से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आई होप क्वेश्चन आपको सबको समझ में आया। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको नए नए वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ये सारा कुछ हमारे पास सूर्य भूषण जी करते हैं, अपने हमारे जो कोऑर्डिनेटर है सूर्य भूषण जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं इसको लेते हुए। तो आपको अपने वीडियोस और भी बनवाने हो तो आप सूर्य भूषण से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थोड़े दिन में आपको उसका भी नंबर मैं प्रोवाइड करा दूंगा।